जरूर है पीटी को लेकर। पीटी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया कितने किलोमीटर की रनिंग होगी, कितने पुशअप मारे जाएंगे, कितने चिनअप मारे जाएंगे, कितने फिजिकली कमजोर हैं वो 100% कंफर्म रहे कि आप ट्रेनिंग उतने आसानी से करोगे, क्योंकि जो फिजिकली कमजोर होते हैं ना उनको दौड़ने में पुशअप। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके मन में एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर है पीटी को लेकर। पीटी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया कितने किलोमीटर की रनिंग होगी, कितने पुशअप मारे जाएंगे, कितने चिनअप मारे जाएंगे, कितने फ्रंट रूल होंगे, कितने बैक रूल होंगे, कितने चिनअप होंगे। मतलब पीटी को लेकर आपके मन में ढेर सारा कंफ्यूजन है। और कोई कोई खास करके जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं, जो हमारी शेर शेरनियां हैं, वो अगर फिजिकल में कमजोर हैं तो उनके मन में हमेशा सवाल आ रहा है कि मैं तो अगर ज्यादा किलोमीटर की रनिंग करवाई गई तो मैं तो ज्यादा किलोमीटर दौड़ नहीं पाऊंगा। तो पीटी से रिलेटेड आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवाल है, वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर की रनिंग होगी, कितने पुशअप मरवाए जाएंगे, कितने चिनअप मरवाए जाएंगे, कितने सीटअप मरवाए जाएंगे, कितने आपके स्प्रिंट होंगे, कितने आपके फ्रंट रूल होंगे, कितने आपके बैक रूल होंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाती है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होगी। तो चलो पीटी से रिलेटेड आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो भी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही आसान होती है। अगर कोई बंदा या कोई बंदी जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी की ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एसएससी जीडी की ट्रेनिंग बहुत ही आसान होती है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाता है। पहले 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, फिर एक्स्ट्रा लेवल। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको इस लेवल की ट्रेनिंग करवाने लगेगी। धीरे 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 लेवल बढ़ाया जाता है। और जो बंदा फिजिकली कमजोर है, जो हमारी शेर या शेरनियां फिजिकली कमजोर है, वो 100% कंफर्म रहे कि आप ट्रेनिंग उतने आसानी से करोगे, क्योंकि जो फिजिकली कमजोर होते हैं ना उनको दौड़ने में, पुशअप करने में, चिनअप करने में हर जगह कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को बचाकर कोई भी इवेंट करते हैं। वहीं जो एक्सीलेंटर बंदा है, जो दिखाने वाला बंदा है, उनके मन में ना हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं तो आराम से कर लूंगा, और यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बनता है और वो कहीं टूट फूट कर लेते हैं। उसके बाद आपके मन में ये भी होगा कि भैया कोई कोई तो सुनते हैं ट्रेनिंग से रेलीगेट हो जाता है, उसे फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देखो, ट्रेनिंग से रेलीगेट 1% चांस में होता है। ट्रेनिंग से रेलीगेट वही बंदा होगा जो अपने हाथ पैरों को तोड़ लेगा। मेरे बैच में तो कोई भी रेलीगेट नहीं हुआ था। 2 बंदा रेलीगेट हुआ था, एक ने अपने पैर तोड़ लिए थे और एक भगोड़ा हो गया था, मतलब बीच ट्रेनिंग से भाग गया था। ऐसा नहीं करना है, बहुत ही मेहनत के बाद हमें जॉब मिलती है। तो सबसे पहले जो आपके मन में सवाल आता है वो सवाल आता है कि भैया पीटी कितने किलोमीटर की होगी। मैं आपको बता दूं, आपकी पीटी हाईएस्ट 12 किलोमीटर की होगी। अब ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको 12 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। हर वीक की एक शेड्यूल बनी होती है। जैसा कि आपका 44 वीक का ट्रेनिंग होगा, 22वें वीक में आपको मिड टर्म मिलेगा, और फिर 44वें वीक में पासिंग आउट परेड होने के बाद आप एक सोल्जर बन जाओगे। तो हमारा जो ट्रेनिंग शुरू होता है वो होता है 0 वीक से। हमारा ट्रेनिंग कब से शुरू होता है? 0 वीक से। फिर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, धीरे धीरे ये 44 वीक तक जाता है। तो 0 वीक में बहुत ही नॉर्मल आपको ग्राउंड दिखाया जाएगा, अपना बैरेक दिखाया जाएगा, अपने वॉशरूम दिखाए जाएंगे। फर्स्ट वीक में आपसे सपोज 2 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा, सेकंड वीक में 3 किलोमीटर, थर्ड वीक में 4 किलोमीटर। 10 वीक होते होते आप बिल्कुल ही ट्रेनिंग करने के लायक बन जाते हो, आपका बॉडी ट्यूनअप हो जाता है। तो 11वें 12वें वीक से आपकी पीटी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर रेगुलर होने लगेगी, और 14वें वीक में आपका प्लाटून कमांडर टेस्ट हो जाएगा। 14वें वीक में 3 टेस्ट होते हैं। 14वें में प्लाटून कमांडर टेस्ट, 24वें में कंपनी कमांडर टेस्ट, और 42वें में कमांडेंट टेस्ट। तो पीटी को लेकर घबराना नहीं है। आपके पीटी के जो लेवल हैं वो धीरे 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 अप किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपकी पीटी बहुत ही ज्यादा हार्ड कर दी जाएगी। धीरे 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 आपकी पीटी को ऊपर बढ़ाया जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं पुशअप की। पुशअप इसलिए मरवाया जाता है क्योंकि पुशअप मरवाने के बाद हमारे बाजुओं में जान आते हैं, हमारे शोल्डर में जान आते हैं, हमारा चेस्ट जो नॉर्मल है वो ज्यादा फैलता है। आपको मालूम है, जब मैंने एसएससी जीडी ज्वाइन किया था तो मेरा नॉर्मल चेस्ट 80 था, और अभी नॉर्मल मेरा चेस्ट 92 है। तो चेस्ट सबको लेकर चिंता नहीं करना। अगर हम बात कर लें पुशअप की, पुशअप का भी वही रूल है, पहले 10,
15, 20, 25 और एक दिन ऐसा आएगा जब आप 100 पुशअप आराम से मार लोगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तीसरा जो आपसे करवाया जाएगा चिनअप। चिनअप बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि ढेर सारे बंदे कर नहीं पाते हैं। देखो टेस्ट अगर हम बात कर लें तो पीटी में आपकी 1600 मीटर का ही टेस्ट होगा। पीटी में आपका 1600 मीटर का टेस्ट होगा। पुशअप में आपसे 30 पुशअप का टेस्ट होगा। जो बंदे 30 पुशअप मार लेंगे वो एक्सीलेंट में आ जाएंगे, और जो 1600 मीटर आराम से आ जाएंगे वो भी एक्सीलेंट में आ जाएंगे। 1600 मीटर का भी मैं टाइमिंग बता दूंगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। वही 6 मिनट टाइम है, मतलब 5 मिनट तक में जो आएंगे वो एक्सीलेंट हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद जो है वेरी गुड और गुड वाले आएंगे। तो टेस्ट में 30 पुशअप होंगे, लेकिन आपसे 100 पुशअप मरवाए जाएंगे। तीसरा जो होता है चिनअप। एक नॉर्मल सा फट्टा लगा रहता है, उसके ऊपर अपना ऐसे हाथ फंसा के चिन्ह, इस चिन्ह को उसके अप करना है, चिनअप। चिनअप में जो 10 चिनअप मारेगा वो एक्सीलेंट होगा, जो 8 मारेगा वो वेरी गुड होगा, और 7 मिनिमम पास है। आपको 7 चिनअप मारने ही होंगे। तो चिनअप का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है, चिनअप का 15-17 प्रैक्टिस करवाया जाता है। क्योंकि देखो पुशअप क्या है, पुशअप आप 100 आराम से मार लोगे, लेकिन चिनअप 20-22 वही मारेंगे जिनके बाजुओं में बहुत ही ज्यादा जान है। तो चिनअप नॉर्मल प्रैक्टिस में 10 चिनअप ही मरवाया जाता है। उसके बाद आपका आता है सिटअप। सिटअप मतलब लेटकर पेट वाली जो एक्सरसाइज करते हो वो हमारी होती है सिटअप। तो सिटअप को भी लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी है। सिटअप आपसे नॉर्मली 50 से 75 सिटअप मरवाए जाते हैं। वो इसलिए मरवाए जाते हैं ताकि हमारे पेट में जाना है और हमारा पेट अंदर हो। उसके बाद 5 नंबर में आता है स्प्रिंट। स्प्रिंट समझते हो ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। देखो होता क्या है, जब हमारे ट्रेनिंग उस्ताद हमें मतलब 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दौड़ा लेते हैं, तो हमारे स्टेमिना को चेक करने के लिए बोलते हैं कि स्प्रिंट होगा। बाएं से जाएंगे और उस पैर को छोड़कर दाहिने से आएंगे। बंदे रखेंगे 10। तो अब अगर 200 मीटर का स्प्रिंट है तो 200 मीटर जाना है, 200 मीटर आना है, उसमें से 10 बंदे को रख लिया जाएगा, और बाकी जो 50 बंदे बचेंगे उसको बोलेंगे फिर भागो, रखेंगे 10। तो जब भी ऐसा बोला जाता है कि रखेंगे 10, उसमें आपको कोशिश करना है, अगर आप कमजोर भी हो दौड़ने में तो आपको कोशिश करना है कि मैं फर्स्ट 10 में आ जाऊं, क्योंकि जैसे जैसे लेट होते रहेगा आपको और लेट होते रहेगा। और अगर आप ज्यादा ही कमजोर हो तो आराम से आना, उसमें भी कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो स्प्रिंट जरूर मरवाया जाता है। स्प्रिंट इसलिए मरवाया जाता है कि स्प्रिंट से जो है हमारे स्टेमिना को चेक किया जाता है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं उसके बाद ही हमसे स्प्रिंट मरवाया जाता है। उसके बाद होते हैं फ्रंटुल। फ्रंटुल आप लोग बचपन में वो घोलटनिया मतलब कुछ बोलते होंगे, मतलब इस तरह से करके ऐसे रोल 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 घूमते जाना। तो डेली आपको फ्रंटुल के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे पीटी में। फ्रंटुल का प्रैक्टिस इसलिए करवाया जाता है क्योंकि फ्रंटुल मारने से हमें चक्कर नहीं आते हैं। उसके बाद होगा बैक रोल। जिस तरह से फ्रंट रोल में आप नॉर्मल चले जाते हो, उसी तरह से बैक रोल में आपको ऐसे पीछे से जाना है और अपने पैरों को पीछे करके खड़े हो जाना है। तो आपका जो प्लाटून कमांडर टेस्ट होता है उसमें आपकी पीटी होती है 1600 मीटर की, पुशअप होते हैं 30 पुशअप, चिनअप होते हैं कम से कम 7 चिनअप, सिटअप होते हैं कम से कम 35 सिटअप, स्प्रिंट नहीं होते हैं, फ्रंट रूल देखे जाते हैं। बैक रूल तो 110% होगा, बैक रूल तो देखा ही देखा जाएगा। अब जानते हैं पीटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटी। देखो ये कोई सिविलियन की ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये कोई सिविल ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता है। जब भी आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, सपोज अगर आपसे रनिंग करवाई जाएगी या आपसे पुशअप करवाया जाएगा, तो उसके बाद आपसे 1-2 एक्सरसाइज ऐसे करवाए जाएंगे जो आपके बॉडी को रेस्ट दे। आप लोग देखते होंगे दौड़ने के बाद हम लोग ऐसे कमर झुका के नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करने लगोगे तो कमर को झुकाकर आराम से इस तरह से हाथों को रोल करना है। तो पीटी को लेकर अपने मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। वहां पर जो भी ट्रेनिंग सर रहते हैं, जो भी ट्रेनिंग उस्ताद रहते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से पीटी करवाते हैं और पीटी का लेवल धीरे 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 अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पीटी को एक ही बार में 12 किलोमीटर का रनिंग करवाने लगा, धीरे धीरे। और ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल ही मन में स्ट्रेस या डर नहीं रखना है। आप बंदे हो या बंदी हो, इस बात का कोई टेंशन नहीं है। आपकी जो पीटी होगी वो बहुत ही नॉर्मल होगी और आप देखोगे लगभग 12-13 सप्ताह के बाद अगर आपको 12 किलोमीटर की भी रनिंग करवा दी जाएगी तो आपको लगेगा मेरे शरीर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब
क्या बताऊं, मजा आता है ट्रेनिंग करने में, इसलिए ट्रेनिंग को एंजॉय करना है। और अगर आपको कहीं पीटी के दरमियान दर्द हो जाता है आपके पैरों में, आपके कमर में, आपके घुटने में, आपके थाई में, आपके सिन बोन में, तो सामने जब रोल कॉल होगा वहां पूछा जाता है कि किसी बंदे को किसी भी प्रकार का दर्द है तो वहां आराम से हैंड खड़े करना और बताना है सर मेरे को घुटने में दर्द है, तो आपको 2-3 दिन का रेस्ट दे दिया जाएगा और 2-3 दिनों में आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। मैं आ गया हूं छुट्टी में, मैं अभी हूं घर पर, मैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं और आपको तो मैं भूल नहीं सकता हूं, इसलिए आपके लिए वीडियोस बनाया हूं। देख रहे हो कल ही व्हाइट बोर्ड खरीद कर लाया हूं सिर्फ आपके लिए। तो आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना।